इस न्यूज के प्रायोजक है आई विजन अकॅडमी UKG टू 12th स्टँडर्ड सायन्स ऍडमिशन ओपन बारेमाम चौक पानगल मध्ये समोर सोमवार पेठ सोलापूर। आई विजन अकॅडमी मध्ये 13 जून 2026 रोजी समर फेस्ट अर्थात लर्निंग विथ फन या नावाने घेण्यात आलेल्या 60 दिवसांच्या समर फेस्ट कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला। या 60 दिवसाच्या लर्निंग विथ फन कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांकडून क्रिएटिव्ह ऍक्टिव्हिटी, डिझाइन ऑफ इक्वल प्रोग्राम, सायन्स फिगर, स्टोरी टेलिंग, ड्रॉइंग व कलरिंग, नॉलेज ऑफ हार्ट ब्रेन डायजेस्टिंग सिस्टम, फन गेम्स असे विविध उपक्रम घेण्यात आले। तसेच सायन्स ऍक्टिव्हिटी, रायटिंग स्किल्स, ग्रामर स्किल, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, स्पोर्ट्स स्किल शिकवण्यात आले। या कार्यक्रमाच्या प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमासाठी मोमीन जमातचे सदर अब्दुल मन्नान पठाण, शहर काजी जमेते अहले हदीस काजी अब्दुल राफे, वारिस कुडले, डॉक्टर रफिक सय्यद, अब्दुल अजीज काजी, मेहबूब कुमटे उपस्थित होते। यावेळी आलेल्या मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। 2 वर्षापासून आई विजन अकॅडमीला पाहत असून ते चांगल्या प्रकारचे शिक्षण देत असल्याचे गौरव उद्गार मान्यवरांनी काढले आहे। विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट व गिफ्ट देखील देण्यात आले। Design of school program, science figure, drawing and coloring, brain, heart, digestive system, fun games, storytelling, general ethics। माशाल्लाह इस एक्टिविटीज में बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद हमने एकेडमिक में वैदिक मैथ्स, साइंस एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट, लैंग्वेज सेशन, ग्रामर स्किल, लैंग्वेजेस रिकॉर्डिंग, राइटिंग स्किल, हैंडराइटिंग स्किल, ये सारी चीजें हमने बच्चों को सिखाई। उसके बाद में हम लोगों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जोर दिया, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, टेबल मैनर्स, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी, जनरल नॉलेज, इन सारी हुनर को हमने समर फेस्ट 2006 में तरजीह दी है। आई विजन अकैडमी के लिए हमने छोटी छोटी स्पीचेस तैयार की है। गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई विजन अकैडमी में बहुत सारे एजुकेटेड टीचर हैं जो हमें पढ़ाते हैं और वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देते हैं। हमें दुनियावी तालीम में उन्होंने हमें सॉफ्ट स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी, पब्लिक स्पीकिंग, टेबल मैनर्स, साइंस एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। इसके साथ साथ उन्होंने हमें फन गेम्स में कौन बनेगा करोड़पति जल्दी खिलाया, जिसमें हमें बड़ा मजा आया। दीनी तालीम में उन्होंने हमें बहुत सारे वाक़या सुनाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने का मशवरा भी दिया। ऐसे हमें हर चीज़ के बारे में शुरुआत से लेकर आखिर तक बिना रुके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और
peaceful. Thanks for listening my speech is full of cooperation. The earth, one is silver and other is gold. A circle has round, it has no end. That's how long I will be your friend. Across the land, across the sea, friend forever, always see. ये साउंड से आवाज नहीं मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी प्रोग्राम होता है उससे हम कुछ लेके जाना। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसका मकसद ये होता है कि पेट भरना चाहिए। अगर यहाँ आए हैं और तकरीर को सुन रहे हैं तो हम यहाँ से कोई एक पैगाम लेकर जाए, हमारे अंदर कोई बदल हो। तालीम के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आई विजन एकेडमी माशाल्लाह जो भी उनका जो अरसा है 7 साल जो उनका काम है, मैं इब्तिदाई प्रोग्राम में भी मौजूद था, तो ये तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। जैसे उलमाए किराम ने कहा, मौलाना ने कहा कि तरबियत की जिम्मेदारी होती है वालिदैन और वालिदैन की तरबियत के बाद बच्चों को भी ध्यान से सुनो कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी क्या है। जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं वो कामयाब होते हैं और दुनियावी तालीम तो हमें लेनी ज़रूरी है। दुनियावी तालीम से जो हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके अंदर बहुत रास्ते हैं। मैं आई विजन एकेडमी से गुजारिश ये भी करूँगा कि करियर गाइडेंस भी जो है आप करते होंगे, मुझे पता नहीं है, करना चाहिए। मैं एक मेरी तरफ से गुजारिश है कि करियर गाइडेंस हो। करियर कहाँ से शुरू होता है? असली तालीम जो दुनियावी तालीम है 8वीं जमात से जो है नीट CET वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है इसका प्रिपरेशन होना चाहिए। इसके लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। और मैं जो बच्चे इनामात हासिल किए हैं उनको तो मुबारकबाद देता ही हूँ, वो काबिल मुबारकबाद है ही। और जो बच्चों को इनाम नहीं मिला उनको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर बच्चे में, हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है और वो किसी सलाहियत रखी है, मतलब उसके अंदर कुछ खास अल्लाह ने रखा है। तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और जो है टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के अंदर की वो सलाहियत को पहचाने। अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो वो सभी में डल है ऐसा नहीं है, वो नाकारा है ऐसा नहीं है। वो हो सकता है साइंस में स्पेशल रहेगा, हो सकता है इंग्लिश में अच्छा रहेगा, वो किसी भी लैंग्वेज में अच्छा रहेगा, या उसके अंदर दूसरी कोई एक्टिविटी रहेगी, सलाहियत रहेगी। हमको उसको पहचानना है। एक बच्चा था हमारे रिश्तेदार में, उसका कद जो है कम था, यानी वो कम, उसकी हाइट कम। वो बच्चा बोला कि मैं जिम को जाता हूँ। जिम पर क्यों जाता है? मैं जिम को जाऊँगा और अपने आप को जो है ना अपना कद बड़ा करूँगा, यानी हाइट बड़ी कर दूँ। तो क्या जिम को जाने से हर बच्चे की अगर हाइट बड़ी होती तो कोई दुनिया में गोरा रहता, कोई कम कद वाला रहता नहीं रहता? तो मैंने उसको कहा कि वो उसको छोड़ दे, अल्लाह ने जिसको जैसे बनाना वैसे बनाया, तेरे अंदर जो सलाहियत अल्लाह ने रखी है उसको पहचान। ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। और तरबियत और नसीहत का तरीका क्या होता है हमारा? हम डांट के करते हैं, झिड़क के करते हैं, तनकीद करके करते हैं। हम मोटिवेशनल अंदाज से नहीं बात करते, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तू क्या करता रे, तेरे से क्या होता रे, ये जो जुमले हैं हमारे ज़िंदगी में से ख़त्म करो। खासकर माओ, तू कुछ नहीं कर सकता या तू कुछ नहीं कर सकती, ऐसे जुमलों को बंद करिए। देख बेटा ऐसा करना है, अपने को ऐसा करना है, अपने को आगे बढ़ना है, क्या तुम ऐसा रहेंगे, क्या हम ऐसा करने वाले? तो ये कौम में बहुत सलाहियतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सलाहियतों को लेकर आज ऐसा भी माहौल है कि कोई गाने गाता है, कोई डांस करता है, उसको भी लोग बहुत शरई एतबार से, शरई हुदूद के अंदर रहते हुए जो सलाहियत हमारे बच्चे के अंदर है, वो मार्शल आर्ट में भी रह सकता है, वो कराटे जूडो कर सकता है, स्पोर्ट्स खेल सकता है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। हर बच्चे को डॉक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चे को इंजीनियर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। अच्छी बात है, आप उसकी जो सलाहियत है उसके एतबार से उसको थोड़ा थोड़ा पुश करते जाइए, उसको सपोर्ट करते हैं, टीचर्स गाइड करते हैं, उस लिहाज से कीजिए। और बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। एक वाक़या सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है उनका जो आखिरी वक्त था, उस वक्त उनकी जो रूह कब्ज़ नहीं हुई। बच्चों को खास सुनना है बात, उनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, पूछा गया कि अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रूह कब्ज़ नहीं हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या इनके वालिदैन में से कोई है? तो उनसे दरियाफ्त किया गया तो कहा गया कि उनकी वालिदा उनसे नाराज़ है। सुन रहे बच्चे, अम्मी उनकी उनसे नाराज़ थी, तो इस वजह से जो है ना उनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनके वालिदा से, क्या तुम अपने बच्चे को माफ़ करोगे? तो उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि नहीं, मैं बहुत नाराज़ हूँ मेरे बच्चे को माफ़। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि लकड़ियाँ लाओ और लकड़ियाँ जलाओ और अल्कामा को आग में डालो। जो रहमतुल्लिल आलमीन नबी है, जो किसी को कभी एक उंगली नहीं लगाए, न किसी को कोई अपने जुबान से कोई गलत बात कहे, उन्होंने इतना सख्त जो है रवैया इख्तियार किया कि आग जलाई जाए और अल्कामा जला करना को जो आग में डाला जाए। वजह ये थी कि माँ की नाफरमानी, माँ की नाराज़गी थी। तो माँ का दिल था नर्म और रहा नहीं गया, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया तो उनकी इज्जत हो गई। लिहाजा इससे ये नसीहत है कि हम कुछ भी काम जब करते हैं, अगर अम्मी अब्बा बोले बेटे ये नहीं करना तो ठीक है अम्मी बोलना, नहीं मैं करने वाला, जो ज़िद है फिर ये ज़िद क्या करते हैं, हम थोड़ा मोबाइल्स में देखते हैं, वो बच्चा ऐसा फला, कोई नहीं है। हमारा जो आइडियल है हमारे सहाबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात हम जहन में रखें और बच्चों को जो है सहाबा की ज़िंदगी पढ़ाओ। सहाबा की ज़िंदगी से मोटिवेशन मिलता है। किसी बाकी दुनिया की हीरोज़ की, बाकी लोगों की उनको जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं। सहाबा की जो ज़िंदगी थी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी। उस टाइम पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। जब 72 लाख मुरब्बा मील का उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था तो क्या था, तो तालीम दुनिया की भी होनी चाहिए और दीन पे। अल्लाह ताला कामयाब उसको करता है जो माँ बाप की फरमाबरदारी करता है, बच्चों के लिए है और सब अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार बनते हैं। और दुनिया के एतबार से तमाम रास्ते खुले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल में अगर हाई आपको परसेंटेज नहीं होता तो पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। करियर गाइडेंस के ताल्लुक से मेरी गुजारिश है कि करियर गाइडेंस आप पढ़ें और तमाम शोबे किस किस में क्या क्या है, इतने बेशुमार रास्ते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करें। स्टूडेंट्स को जब 8th क्लास में आते हैं, 8वीं जमात से उनको गाइडेंस मिलना चाहिए और इस तरह से कोशिशें करो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो और बच्चे अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो। और हाँ, जैसे वारिस भाई ने कहा कि स्पेशल कुछ अगर आपको चाहिए है किसी सब्जेक्ट पे, किसी बात पे, तो गेस्ट लेक्चर के लिए तो वारिस भाई इंशाल्लाह एक बड़े इंस्टीट्यूट में वो जिम्मेदार हैं, इंशाल्लाह उसका रास्ता मिलेगा। मेरे आज सबकी मेहनत से वो अल्लाह ताला कबूल करे, तो स्टूडेंट्स के जो कामयाबी को अल्लाह कबूल करे, वालिदैन की मेहनत को, जो टीचर्स ने मेहनत की है उनको कबूल करे। और दुआ है कि इस अकेडमी को अल्लाह ताला फलता फूलता रखे और हमेशा इसको बुलंदियों पर रखे और बच्चों को जो है इसके ज़रिए से अच्छी तालीम मिले और वालिदैन के ज़रिए से अच्छी तरबियत मिले। अल्लाह ताला हम तमाम को दोनों जहान में कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को बताया देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कम अरसे में, शायद लास्ट ईयर 2 साल में चालू कर दिया और अच्छी तादाद में बच्चे हैं। मैं भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ मौलाना। तो आपको जो ये विज़न एकेडमी है, इससे अलावा और अपने फ्यूचर में बच्चों के लिए कुछ गेस्ट लेक्चर की ज़रूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सब्जेक्ट का गेस्ट लेक्चर बढ़ेंगे वो गेस्ट लेक्चर मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। या फिर चाइल्ड के जो मसाइल रहते हैं कोर्ट के, उनके जो एकेडमी रहते हैं, उनके जो क्लासेस रहते हैं, वो भी आप हर महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में एक बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट मिलेगा और अपने तादाद बढ़ जाएगी। आप लोगों ने बुला के मुझे जो इज्जत की, इससे आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में शिरकत करना बहुत जरूरी है कि इन नौजवान बच्चों के लिए अपना वक्त देकर बच्चों की तरबियत के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे वचन बयान है कि बच्चों के लिए, खाना के लिए और इस मिशन को चलाने वालों के लिए इल्म नफ्सियात कहती है कि इल्म के लिए जो है तीन उसके शोबे हैं। सबसे पहला शोबा है वालिदैन, दूसरा है टीचर और तीसरा है बच्चे, फिर उसके बाद जो है अपना एक माहौल।
जब तकलीफ थी बच्चों के लिए कोई भी चीज हो तो उसमें अपने पिछले साल हमारी बिल्कुल पहले संस्था के अंदर प्रोग्राम होने जाना है। मैंने देखा सभी लैंग्वेज में बच्चे लगे हुए हैं, कोई मजहबी हिसाब से कहानी पढ़े, कोई अंग्रेजी में नजम पढ़े, कोई की हिम्मत अफजाई के छोटे छोटे बच्चों में और मेहनत और है। मैं बहुत खुश हो गया कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हिम्मत अफजाई के साथ और उसकी मदद के बगैर ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। और इसी तरह वालिदैन की और बच्चों की दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है एजुकेशन के ताल्लुक से। जैसा कि हमारे सबसे पहले हमारे जो मेहमान आए थे उन्होंने बड़ी गहरी बातें कही, शायद आप लोगों ने उनकी बातों को गौर से नहीं सुना होगा। मैं दोबारा आज के सामने ये कहना चाहता हूँ कि वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को संवारने में उनका ज्यादा किरदार होता है। टीचर यहाँ पर मुख्तसर वक्त होता है तो उनके पास 2-4 घंटे होते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त वालिदैन अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो बच्चे हमारे तालीम के लिए जा रहे हैं और हासिल कर रहे हैं उनके तरफ भी नजर होनी चाहिए हमारी, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी वालिदैन की है कि हम सिर्फ क्लास को लगा दें या बच्चे जा करके टीचर के पास पढ़ कर आए और आने के बाद ऐसे छोड़ देते हैं और आकर पूरा जिम्मे टीचर के हवाले कर देते हैं। टीचर आपने ऐसा पढ़ाया, आज हमारा बच्चा कामयाब नहीं हो सका। ये रोना नहीं है, हकीकत में देखा जाए तो टीचर के साथ साथ आप वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और कहाँ तक उसका इम्प्रूव हुआ है, या वो स्किल अच्छे कर रहा है कि राइटिंग में हो, स्पीक में हो, या रीडिंग में हो। हर एतबार से उस पर नजर रखें और देखें कि वो क्या कर रहा है, तब जाकर बच्चा हमारा एक आगे बढ़ करके एक बड़ा बन सकता है। हम क्या है सिर्फ टीचर के हवाले ना करें। आप लोगों को ये बात बताई बड़ी खुशी हो रही है कि आई विजन अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से बड़े अच्छे अंदाज में चल रही है। आपका अगर साथ रहेगा इंशाल्लाह इसी अकेडमी को आगे बढ़ाएंगे और आपके बच्चों को सुधारने की हमारा पूरा स्टाफ कोशिश करेगा। और आप लोग भी दुआ करें, क्योंकि दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने वाले मसाइल को हल करेगा। और आपके जो बच्चे हैं वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के हक में दुआ करें, क्योंकि बच्चों के जो हक में दुआ कबूल होती है वो वालिदैन की होती है। आप सिर्फ बच्चों को भेजना कमाल नहीं है, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को एक अच्छा दीनदार और दुनियादार बनाए, उसको अच्छा पढ़ लिख करके एक बड़ा पोस्ट पर बनाए। सबसे पहले वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए, ये बहुत जरूरी है। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं लेकिन बड़े बड़े पोस्ट हासिल करते हैं। आज ये बोलना होता है कि बच्चे बहुत अच्छा सीखे हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वालिदैन उनसे नाराज है। वालिदैन ऐसे काम बच्चे कर रहे हैं जिससे वालिदैन को परेशानी उठाना पड़ रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, खासतौर पर लड़कियों का मसला बहुत बड़ा संगीन है। आज के दौर में फितने का दौर है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जहाँ पर वालिदैन की सबसे ज्यादा बनती है। तुमच्या मुलांच्या यशासाठी सोलापुरातील सर्वात उत्तम ठिकाण आय विजन अकॅडमी. ट्युशन क्लासेस फॉर UKG to 12th स्टँडर्ड. प्रशस्त क्लासरूम, बसण्यासाठी कम्फर्ट बेंचेस, लिहिण्यासाठी व्हाईट बोर्डची सुविधा. डिजिटल लर्निंग अंतर्गत लवकरच प्रोजेक्टची सुविधा सुरू. इंग्लिश, गणित, विज्ञान आणि इतर सर्व विषयांसाठी तज्ज्ञ व अनुभवी शिक्षक. आठवड्याला रिव्हिजन, महिन्यातून टेस्ट. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष. क्वालिटी एज्युकेशन, योग्य फी. आजच ऍडमिशन घ्या. वेळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत. आय विजन अकॅडमी, 12 इमाम चौक, पानगल मस्जिद समोर, सोमवारपेठ, सोलापूर. कॉन्टॅक्ट 9049310881.